आर्मीज, आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे एक कमेंट आया है आर्मी, और उस कमेंट में स्टोरी जो कि मेरी आर्मी की है वो स्टोरी है कि और जिमिन जो कि टॉप रहेंगे और बॉटम होंगे। और ये कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही आ रहा है और इस आर्मी ने मुझे बहुत बार कमेंट किया है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये स्टोरी देनी चाहिए बिकॉज मेरे लिए हर आर्मी प्यारी है। जैसे मैंने सबकी मन की स्टोरी दी है वैसे एक स्टोरी मैं आज यूमिन और ते और युंगी की भी दूंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का माय हस्बैंड्स डेविल्स। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। युंगी जो कि एक ऑफिस में काम करता था, उसकी जिद होती है कि वो फैशन डिजाइनिंग कोर्स करे, इसलिए वो उस कोर्स के लिए एक कंपनी ज्वाइन करता है। ऐसा नहीं है कि ते और जिमिन कम कमाते हैं या फिर वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो नंबर 1 पर है। लेकिन हमारी युंगी की ख्वाहिश होती है कि वो जो कि अपने कुछ काम को करे, मतलब अपना कुछ पहचान बनाए, इस वजह से वो फैशन डिजाइनिंग कोर्स करना चाहता था। बहुत जिद करने के बाद उसे जिमिन और ते ने उस कंपनी में जाने के लिए कहा। ऐसे ही युंगी जो कि काम से थका हारा घर पर आता है तो उसके लिए स्पेशली डिनर तैयार होता है जो कि जिमिन और ते ने किया होता है। ते जो कि खाना बिल्कुल बना नहीं पाता था तो इसलिए उसकी मदद जिमिन करता है। जिमिन थोड़ी बहुत हेल्प उसकी कर सकता था। दोनों ने जब खाना बनाया था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। युंगी उसे स्मेल करके वहाँ पहुँचता है तो उसे बहुत ही प्यार से बैठाया जाता है, उसे खाना सर्व किया जाता है। युंगी भी हैप्पीली खाना खा लेता है क्योंकि उसके हस्बैंड उसे हमेशा ही इतना प्यार करते हैं। इसी तरीके से जब वो खाना खाता है तो उसे खाना बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए वो हैप्पीली अपने हस्बैंड्स को देखता है और कहता है कि अब आप लोगों का डिनर हो चुका है तो जाकर आप लोग आराम करिए, मैं सारा काम करके आता हूँ। युंगी जो कि किचन में जाता है और सारे बर्तन को क्लीन कर देता है। हमारे जो ते और जिमिन होते हैं वो रूम में होते हैं। युंगी जैसे ही गेट ओपन करता है जिमिन तुरंत उसके पास जाता है और उसे टाइटली पिन करके किस करने लगता है। युंगी शॉक था, वो ये सोच रहा था कि अभी हुआ क्या, लेकिन उससे पहले ही वो जो कि एक भेड़िए के बस में आ चुका था, एक डेविल के। इसी तरीके से जिमिन उसे किस करता है और जब उसका इच्छा भरती है तब वो उसे छोड़ता है। तो युंगी गहरी सांसें ले रहा था, वो सांसें ले ही रहा था कि तभी ते आ जाता है। ते भी उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। अब दोनों का रिएक्शन देख के युंगी शॉक हो जाता है कि आखिर ये दोनों चाहते क्या हैं। वो उन लोगों से गुस्सा था। तभी ते उसे बेड पर लेकर जाता है और एक ही झटके में उसके क्लोथ को रिमूव कर देता है। ते के इस एक्शन से युंगी कुछ नहीं कहता है, उसे भी अच्छा लग रहा था। ते जो कि उसे किस कर रहा था और जिमिन उसे उसकी बॉडी पर किस कर रहा था और लव बाइट्स दे रहा था। इसी तरीके से दोनों जब उसे किस करते हैं और जब वो दोनों को हॉटनेस फील होती है तब जाकर वो अपने क्लोथ को रिमूव करके युंगी से पूछते हैं क्या वो रेडी है। युंगी जो कि खुन्नस भरी निगाहों से लोगों को देख रहा था, लेकिन जिमिन उसके अंदर एंटर होता है। युंगी जो कि बहुत जोर से चीखता है, उसे जो कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ऐसा नहीं कि उसने कभी इन लोगों के साथ इंटीमेट नहीं हुआ है, लेकिन जिमिन इस समय बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली कर रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद युंगी को भी अच्छा लगने लगता है। जिमिन जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो हटता है और फिर उसके ऊपर ते आता है। ते जो कि आज वो भी बहुत ज़्यादा ही प्यार से और बहुत ज़्यादा फासले कर रहा था। युंगी को जो कि पेन हो रहा था लेकिन उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। दोनों जब थक जाते हैं तो युंगी को हक करके उसके बगल में लेट जाते हैं।
युंगी जो कि उन दोनों को घूर रहा था। युंगी पूछता है कि आखिर ये क्या था? तो जिमिन कहता है क्या हुआ बेबी, तुम्हें तो ये सब पसंद था ना? जिमिन गुस्से में कहता है कि जब प्रसाद बच रहा हो तो सबको लेना चाहिए, सबका मन करता है लेने का। जिमिन कहता है व्हाट, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो युंगी कहता है कि जब तुम लोग कर रहे थे तब मेरा भी मन कर दिया ना, अगर तुम मुझे न छेड़ते तो ये सब ना होता। अब वैसे भी मेरा आज मन नहीं था करने का, लेकिन तुम लोगों की वजह से आज मैं भी बहक गया। जिमिन क्योंकि कहता है कि क्या, एक तो तुम भी तो भूखे थे, तुमने भी तो एंजॉय किया, जोर जोर से मौन कर रहे थे। युंगी को गुस्सा आता है। जिमिन उसे कहता है कि क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? जिमिन और युंगी ऐसे ही लड़ते रहते थे। इन दोनों को देख रहा था, तभी जिमिन के ऊपर बहुत जोर से पिलो पड़ती है और बहुत ज्यादा ही फोर्सफुली उसे युंगी मार रहा था। युंगी जो कि बहुत तेज तेज मार रहा था। जिमिन किसी भी तरीके से उसको पिलो पकड़ लेता है और वो जो कि प्यार से देखता है, कहता है बेबी क्या हुआ, प्लीज गुस्सा मत करो, आई एम सॉरी। ते कहता है क्या हुआ बेबी, तुम इतने ज्यादा एग्रेसिव क्यों बिहेव कर रहे हो? अब युंगी ते को देखता है और कहता है तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम बस दिखने में सीधे हो, बाकी कुछ नहीं। ते स्माइल करता है लेकिन उसके ऊपर भी पिलो पड़ती है। इन दोनों को पिलो से मारने के बाद युंगी थक कर सो जाता है। ये दोनों ही से प्यार से हक कर उसे सुला देते हैं। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है जो कि आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। हमारे ते, जिमिन और युंगी लगभग 4 घंटे से इंटीमेट हो चुके थे, लेकिन अभी ते और जिमिन का मन भरा नहीं था। वो और राउंड लेना चाहते थे बट युंगी उसके लिए राजी नहीं था, तो इसलिए वो लोग जो कि सोने का प्लानिंग करते हैं। ते को नींद नहीं आती है तो वो बालकनी में चला जाता है। जब वो बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था तभी उसे पीछे से कोई हक करता है। वो कोई और नहीं जिमिन होता है। जिमिन उसे प्यार से देखते हुए कहता है कि चलो ना एक तो और राउंड लिया जाए। ते कहता है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर टॉप तो मैं ही रहूँगा। जिमिन कहता है कि नहीं, टॉप मैं रहूँगा। ते कहता है कि नहीं, टॉप तो मैं रहूँगा क्योंकि मैं कभी बॉटम बन नहीं सकता हूँ, क्योंकि नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकता। जिमिन कहता है अच्छा ठीक है, तुम ही टॉप रह लेना, लेकिन चलो ना एक राउंड लिया जाए। ते स्माइल करता है और जिमिन को उठाकर जो कि वॉशरूम में लेकर जाता है, क्योंकि बेड पर तो युंगी सो रहा था। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद में होता है, लेकिन उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं क्योंकि ते और जिमिन इंटीमेट हो रहे थे। जिमिन की मौन की आवाज़ थी। युंगी जो कि बेड से उठ के वॉशरूम की तरफ जाता है तो देखता है कि ते जिमिन के साथ इंटीमेट हो रहा था। युंगी जो कि शॉक था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा जोर का झटका लगता है तो वो वॉशरूम के अंदर जाता है। जिमिन और ते उन दोनों की नज़र जो कि युंगी पे थी। युंगी जो कि कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या मैं कम पड़ गया था जो तुम लोग आपस में इंटीमेट हो रहे हो? ते कहता है कि बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम थक गए थे ना, और ये बहुत ज़्यादा जुबान भी चलाता है और तुम्हें रोज़ परेशान भी करता है, तो मैं इसे भी पनिशमेंट दे रहा था। तो युंगी स्माइल करके कहता है गुड गुड, और पनिश करो, इसे भी तो पता चले कि भी मेरे साथ इंटीमेट होता है तो मुझे कैसा लगता है। ते जो कि जिमिन के साथ इंटीमेट होता है और उसके अंदर रिलीज हो जाता है और हम देखते हैं कि युंगी जो कि वहीं खड़े होकर मजे ले रहा था, लेकिन उसका भी मन था कि वो भी अपने बेबी के साथ इंटीमेट हो। ते जो कि सबने पास बुलाता है और कहता है कि बेबी क्या तुम्हारा मन कर रहा है ये सब देखने के बाद? अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ, बहुत सारी एनर्जी बाकी है मुझ में। युंगी जो कि शाय फील करके उसे किस करता है। ते जो कि उसका किस का रिस्पॉन्स करता है
जिमिन अब जुंगी को सेटिस्फाइड करने के मूड में नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में था। वो ते को कहता है कि तुम कंटिन्यू करो, मैं तब तक आराम कर लेता हूँ, आखिर तुम भी तो बेस्ट हो, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। ते कहता है तुम भी तो करना चाहते थे। यहाँ पर ते और युंगी इंटीमेट हो रहे थे और बहुत ज़्यादा प्यार से। इसी तरीके से जब दोनों इंटीमेट होते हैं, दोनों ही थक जाते हैं तो आकर बेड पर सो जाते हैं जिमिन के बगल में। जिमिन जो कि दर्द से करा रहा था, लेकिन उन दोनों को मजा आ रही थी। ते आज अपने दोनों बेबी को सेटिस्फाइड करके खुश था। जिमिन जो कि टॉप था पर वो बॉटम बन चुका है। ये चीज इतनी ज्यादा उसे इफेक्ट कर रही थी कि आखिर ऐसा कैसे, लेकिन वो बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा था। वो ते से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। हम देखते हैं कि इसी तरीके से ये दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इन दोनों की नींद खुलती है तो एक दूसरे को टाइटली हग कर कर सो रहे थे। और इन तीनों की जब शादी हो चुकी थी तो इन तीनों का रोमांस चाहे जैसे हो वो इन लोगों की मर्जी है, इस वजह से कोई भी कुछ नहीं बोलता है। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिए। इस स्टोरी में थोड़ा सा फन है, थोड़ा सा रोमांस है और भर भर की इंटीमेसी है। तो आप लोगों को जैसी भी वीडियो लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। और जिस आदमी को ये वीडियो चाहिए थी वो तो 100% कमेंट करेगा कि ये स्टोरी कैसी है। और इसमें ते और युंगी भी है, तो जिन्हें भी ते और युंगी की स्टोरी पसंद है तो वो लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी। और जिन्हें युमिन की स्टोरी पसंद है वो लोग भी कमेंट करें। और इसमें एक स्टोरी और मैंने ऐड कर दी और वो है हमारे विमेन की स्टोरी। तो आप लोगों को एक स्टोरी में 3 स्टोरी का लुत्फ मिल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे अब कि आप लोगों को स्टोरी नहीं मिलती है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देंगे। सरांग आर्मी लव यू सो मच। अब मेरा पेपर ख़त्म हो चुका है तो मैं आप लोगों को ऐसे ही डेली अपडेट करती रहूँगी।